हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन पढ़ाई। ठीक है, मिशन पढ़ाई नंबर वन। मिशन पढ़ाई नहीं, मिशन पढ़ाई नंबर वन। ठीक है। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? आप तो कमेंट करके पहले बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया कमेंट? कमेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ लिए थे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में क्या क्या पढ़े थे? प्राकृतिक वृद्धि पढ़े थे, जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि पढ़े थे, धनात्मक वृद्धि पढ़े थे और ऋणात्मक वृद्धि पढ़े थे। ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा कल हम आप लोग को तीनों का फॉर्मूला भी बताए, दोनों का फॉर्मूला भी बताए थे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है जिससे आप निकाल सकते हैं। और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो कितने घटक हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 3 घटक है, 3। समझे? पहला, जन्म। परिवर्तन किससे होगा? जन्म, अगर कोई जन्म लेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, यानी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। अगर कोई मर गया तो जनसंख्या घटेगी, तो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। और अगर कोई प्रवास कर गया, यानी कोई आया बाहर से या तो कोई यहाँ से चला गया, तो क्या हुआ? प्रवास हुआ, तो उससे भी जनसंख्या पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी परिवर्तन होगा। तो आगे है संशोधित जन्म दर, यानी क्रूड बर्थ रेट, CBR। तो इसका डेफिनेशन क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। जन्म दर, अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट। CBR क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे, ना कि पूरे बच्चे। बच्चे कुछ कुछ मृत भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जीवित बच्चों की बात की गई है। यानी किसी वर्ष विशेष में, यानी एक वर्ष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, ठीक है, इंटू 1000। इतना से करेंगे तो आ जाएगा, यानी किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कितने बच्चे जीवित जन्म लिए वो, और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी एक वर्ष के मध्य में कितनी जनसंख्या थे, उसको 1000 से गुना करेंगे, निकल जाएगा। ये आपका टास्क है, आप पटना का निकाल के लाइएगा। पटना का निकाल के आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है CBR, यानी क्रूड बर्थ रेट, और BI/P इंटू 1000। ठीक है। अब आगे क्या है? आगे है अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर सेम वही होगा, प्रति 1000 स्त्रियों पर मृतकों की संख्या। यह मृत्यु दर को मापने की सरल विधि है। क्या है? मृत्यु दर को मापने की सरल विधि है। प्रति 1000 जनसंख्या के, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, यानी 1000 में से कितने लोग मर गए, उसको क्या बोलेंगे? अशोधित मृत्यु दर। यानी किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, यानी कि और इंटू 1000। CDR, क्रूड डेथ रेट, D/P इंटू 1000। देखिए, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी कोई एक वर्ष ले लीजिए, मान लीजिए 2025, पिछले साल का ले लेते हैं 2025। 2025 में कितने लोग मरे और उस समय की जनसंख्या उस वर्ष के मध्य, यानी 2025 का लगभग ये जून से अगस्त के बीच अनुमानित जनसंख्या। ठीक है, तो ये भी आपका टास्क है। दोनों निकाल कर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट को देखूंगा, चेक करूंगा और उसका आपको रिप्लाई दूंगा। सही रहेगा, रिप्लाई दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अब है प्रवास, ये VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रवास। प्रवास क्या होता है? आखिर ये प्रवास है क्या? मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप्रवास, उत्प्रवास। आप्रवास मतलब आना, उत्प्रवास मतलब जाना। तो उस प्रवास का ही 2 भाग है, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास, प्रवास यानी इसका इंग्लिश होता है माइग्रेशन। प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि कारकों के कारण स्थानांतरण से है। ठीक है।
प्रवास का तात्पर्य किससे है? मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से, यानी पटना है, मान लीजिए भौगोलिक इकाई पटना मान लिए, ठीक है, और दूसरे भौगोलिक इकाई यानी दिल्ली मान लिए। पटना और दिल्ली मैं दो को मान रहा हूं। में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि कारकों के कारण स्थानांतरण। मान लीजिए प्राकृतिक कारण हम मानते हैं, चलिए मान लीजिए आज पटना में भूकंप आया, आप कल दिल्ली में चले गए। मान लीजिए कि आज पटना में भूकंप आया और मान लीजिए कि ये रोज हो रहा है, तो आप दिल्ली में चले गए। तो क्या, कौन से कारण से आप गए? प्राकृतिक कारण के कारण ही आप पटना छोड़े और दिल्ली में गए। तो एक इकाई कौन सा हुआ? पहला इकाई कौन हुआ? पटना, और दूसरा भौगोलिक इकाई कौन हुआ? दिल्ली। तो एक इकाई से दूसरे इकाई में आप गए किसके कारण? प्राकृतिक कारण के कारण। अब आर्थिक कारण में आते हैं। मान लीजिए कि आपको पटना में रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में आपको एक फैक्ट्री में रोजगार मिलता है, ठीक है, आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में आपको एक फैक्ट्री में रोजगार मिलता है, तो वहां पे आप काम करते हैं। तो कौन सा कारण? आर्थिक कारण के गए, आपको पैसे की प्राप्ति होती है तो आर्थिक कारण के वहां गए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। समाज, मान लीजिए यहाँ का समाज बुरा है या फिर यहाँ की संस्कृति ठीक नहीं है और आप कहीं बाहर गए, मान लीजिए आप वृंदावन जाते हैं, वहां पे की संस्कृति अच्छी है, तो एक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में स्थानांतरण आप कर रहे हैं। कौन कौन से कारक के कारण? प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के कारण आप स्थानांतरण कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रवास, ठीक है। अब है भौगोलिक नहीं, अब है उद्गम स्थान, प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जहां से कोई चीज उत्पत्ति होती है किसी चीज की। उद्गम स्थान, देखिए उद्गम स्थान में क्या लिखा है? वह स्थान जहां लोग गमन करते हैं, जहां लोग गमन करते हैं, जहां से लोग गमन करते हैं। हाँ, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी मान लीजिए आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो पटना से, जहां से की जगह जहां, जहां के जगह आप कोई स्थान का नाम लिख सकते हैं, यानी पटना से, पटना से आप कहीं जा रहे हैं, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो पटना आपके लिए क्या होगा? उद्गम स्थान होगा, ठीक है। दूसरा है गंतव्य स्थान, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, वह स्थान जहां पर लोग आगमन करते हैं, यानी वह स्थान यानी दिल्ली, दिल्ली पर लोग जाते हैं, गंतव्य यानी जाना। तो जहां से यानी पटना से लोग कहाँ? दिल्ली को जाते हैं। तो पटना हुआ उद्गम स्थान जहां से लोग जा रहे हैं, और जहां लोग जा रहे हैं वो हुआ गंतव्य स्थान। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए, ठीक है। आगे क्या है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रवास अस्थाई, अस्थाई अथवा मौसमी हो सकती है। प्रवास कैसा हो सकता है? अस्थाई यानी परमानेंट। जैसे कोई इंडिया से अमेरिका चला गया परमानेंट, अब वो इंडिया कभी नहीं आएगा। अस्थाई यानी मान लीजिए कि इंडिया से अमेरिका से घूमने गया है, फिर वो वापस आएगा। और मौसमी यानी मान लीजिए कि उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, उत्तर बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। उत्तर बिहार का शौक किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। तो मान लीजिए उत्तर बिहार में बाढ़ आई, हमेशा आती है, उत्तर बिहार में बाढ़ आई, तो उत्तर बिहार से लोग दक्षिण बिहार की ओर प्रवास कर गए, तो उस वो कौन सा कारण के हुआ? कौन सा कारण से हुआ? मौसमी कारण से हुआ, ठीक है। तो प्रवास कहाँ से कहाँ? गांव से गांव में हो सकता है, या तो कोई गांव से गांव जाएगा, एक गांव से दूसरे गांव, या तो कोई गांव से नगर जाएगा, यानी गांव से कोई शहर जाएगा, या तो कोई एक शहर से दूसरा शहर, जैसे पटना से कोई दिल्ली जाएगा, और या तो कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि शहर से गांव की ओर जाते हैं। तो प्रवास इतने तरह के हो सकते हैं, अस्थाई, अस्थाई और मौसमी। और कैसे कैसे? गांव से गांव जा सकता है, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब है आप्रवास। प्रवास के दो प्रकार में से पहला प्रकार है आप्रवास। आप्रवास और उत्प्रवास मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। आप्रवास मतलब कहीं से लोग कहीं को आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई अमेरिका से इंडिया आएगा, खैर आएगा तो नहीं,
क्योंकि इंडिया की हालत इतनी खराब है कि कोई अमेरिका से कोई पागल ही होगा जो यहाँ आना चाहेगा। यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी जब पढ़ी थी, 11th की ज्योग्राफी जब पढ़ी थी, तो मुझे एक बात पता चला कि इंडिया हर तरह से विकसित है, प्रकृति ने इसको हर चीज दिया है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जनता ने और यहाँ के लोगों ने और बाहर से आए हुए लोगों ने, अंग्रेजों ने यहाँ पे इतना करप्शन किया कि इंडिया तबाही तबाही हो गया। यहाँ पर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब है, तभी तो आज ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पड़ती है और कोचिंग की जरूरत पड़ती है, वरना पहले पहले एक गुरुकुल हुआ करता था, गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता था सभी लोगों को, और वहाँ का बच्चा एक से एक टैलेंटेड बच्चा निकलता था, हर क्षेत्र में पारंगत होता था। जैसे आप महाभारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि इंडिया से मान लीजिए, अमेरिका से इंडिया नहीं, इंडिया से अमेरिका मान लेते हैं कि इंडिया से कोई अमेरिका जाता है तो अमेरिका के लिए वह आदमी आप्रवास हुआ, जबकि इंडिया के लिए वह आदमी उत्प्रवास हुआ। यानी इंडिया से जो गया वो इंडिया के लिए उत्प्रवास हुआ, यानी जाने वाला, और इंडिया से जो अमेरिका गया तो अमेरिका के लिए वो आप्रवास हुआ, यानी आने वाला। तो डिफिनेशन पढ़ते हैं। प्रवासी, प्रवासी मतलब जाने वाला आदमी। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। अभी मैं बढ़िया से समझा चुका हूँ कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अप्रवासी। लाइट थोड़ा सा बढ़ रहा था। चलिए आगे है उत्प्रवास। उत्प्रवास यानी प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो इंडिया से जो गया, इंडिया से जो गया तो इंडिया के लिए उत्प्रवासी हुआ, यानी एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर चला गया। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, आगे पढ़ेंगे प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक, और कल से बोर्ड पे पढ़ेंगे हम लोग। कल से हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे, आज तक बस कॉपी पे, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड पे। आज भर बस मैनेज कर लीजिए, और मैं आप लोगों को पूरी पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, इसीलिए मुझे नॉलेज तो है। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और मैंने भी जिस टीचर से पढ़ा था, जिन टीचर से पढ़ा था, मेरे एक नहीं तीन तीन अच्छे अच्छे टीचर मिले मुझे। ज्योग्राफी के एक रवि नामक सर मिले, रवि सर थे, और पॉलिटी हिस्ट्री के मुझे मनीष सर मिले, और हिंदी संस्कृत वगैरह वगैरह, जो मैंने हिंदी संस्कृत ये सब पढ़ा, वो मैंने एक सौरभ सर से पढ़ा था। वो हिंदी और संस्कृत मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाए, जिससे मुझे नॉलेज मिला, जिससे मैं हिंदी को बहुत अच्छे तरह से समझा, हिंदी ग्रामर को समझा। और इंग्लिश भी मेरे मनीष सर इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर में कभी आज तक भूला ही नहीं हूँ। मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझ में आती है। और मेरे रवि सर, वो वो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं, वो भी मुझे पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, और पहले मैथ पढ़ाते थे, तो ज्योग्राफी अभी तक पढ़ा रहे हैं, और ऑप्शनल अभी पढ़ाते हैं मुझे, ऑप्शनल भी पढ़ाएंगे, ऑप्शनल पढ़ाए भी हैं मुझे, बहुत बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। और हो सकता है कि कुछ दिन में उनका भी चैनल आएगा, तो उनको भी मैं उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप लोग जरूर उस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ मैं। बाय बाय, कल मिलेंगे बोर्ड पर और मेरे चेहरे के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।